साल 1953 जब पंजाब के शहर खुशाब के पहलू में एक शहर की आबादकारी इस इरादे के साथ होती है कि इसे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया जाएगा। इसका नाम तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया। नाजरीन, चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जौहराबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा तो ना बन सका, लेकिन घोड़ों और देसी नस्ल के दिलदादा मिर्ज़ा क़ल्ब अब्बास ने इसे घोड़े से मोहब्बत करने वालों का दारुल खिलाफा ज़रूर बना दिया है। इस बात की दलील कुछ यूं है कि पाकिस्तान भर में जहां भी हमने अच्छे देसी घोड़े देखे, वहां मिर्ज़ा साहब का नाम एक अलग अकीदत से गूंजता सुनाई दिया। यही वो वजह है जो आज हमें जौहराबाद मिर्ज़ा क़ल्ब अब्बास के दौलत कदा खींच लाई है। देसी घोड़ों की अफज़ाइश नस्ल और बेहतरीन घोड़े तैयार करने की कहानी जानते हैं मिर्ज़ा साहब ही की ज़ुबानी। मेरा नाम मिर्ज़ा क़ल्ब अब्बास है जी। मेरा शौक़ तो ख़ासा पुराना हो गया। मैं ब्रीडिंग में हूँ और ब्रीडिंग करते हुए मुझे बहुत सारा अरसा हो गया अब तो। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की है कि एक ज़िंदगी ब्रीडिंग के लिए, कोई ब्रीड बनाने के लिए बहुत कम है। जब आप ब्रीड बन जाती है तो आप को ज़ाहिर है अच्छे घोड़े अच्छे घोड़ियाँ मिलाई तो ज़ोरावर भी होते। आपकी एज निकल चुकी होती है उस वक्त तक, तो फिर आप मरहून मिन्नत फिर बच्चों के और सवारों के होते। अगर अल्लाह करे बच्चों को इसी तरह जुनून की हद तक शौक़ हो, फिर तो इस ब्रीडिंग का मज़ा है। अगर बच्चे आगे ज़ाया करें तो फिर फ़ायदा नहीं है इस ब्रीडिंग का। लेकिन बहरहाल अपने घोड़े और अपनी घोड़ियों के जो बच्चे हैं उनके की बात कुछ और होती है, मज़ा ही कुछ और होता है। अब ये तीनों घोड़े मेरे घोड़ों के बच्चे हैं माशाल्लाह, और तीनों लेजेंड घोड़े थे जो इनके बाप थे। बहुत लाजवाब घोड़े थे, कभी इन्होंने ज़िंदगी में फाउल नहीं किया, कभी किसी घोड़े के साथ ये मैदानों में लड़े नहीं हैं। लेकिन यह है कि जब वो फिरते थे मैदान में, जब मैदान में फिरते थे तो फिर वो मैदान में पता लगता था कि वो घोड़े फिर रहे हैं। अल्लाह पाक, ये जिस पे मैं बैठा हूँ ये मेरा, इसका नाम इस वक्त फ़ख्र मिर्ज़ा जूनियर है। इसका बाप फ़ख्र मिर्ज़ा ये बे कलर में था, कुमैद रंग में, बहुत बड़ा हाइट का घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था। इसकी माँ दे सांदा राजे की बच्ची है। और जो एक मुश्का घोड़ा है ये फ़ख्र मिर्ज़ा का ये नवासा है। और मेरा कमांडो घोड़ा बहुत मशहूर घोड़ा था, उसका बच्चा है, जिस पे वो जो कुमैद घोड़ा है वो शक्ल से अरब लगता है लेकिन है नहीं। मेरे अपने घोड़े का बच्चा है, उस घोड़े का नाम फ़ख्र खुशाब था। टोरे वाला घोड़ा था वो, और नेज़ाबाज भी बहुत ज़बरदस्त था। अब हम इन्हीं से अब अपनी ब्रीड आगे मज़ीद चला रहे हैं। ये उस्ताद रमज़ान है, उस कुमैद घोड़े पे चढ़ा हुआ बलोच है। ये उस्ताद अहमद ख़ान है, इसके दादू वाला गाँव है थल में, उधर गए जी। ये मेरे पास परमानेंट सवार है। एक मेरा अपने शौकीनों से और गुजारिश है कि आप बेशक मालकान दौड़ें, जो भी दौड़े, लेकिन लोगों की हद तक करने से मेहरबानी करें। बेचारे हम जानते हैं बहुत अच्छे से ज़मींदार थे, ज़मीनें उनके बड़ों ने बेच दी। अब वो शौकीन भी थे, अब वो आपके साथ आपकी खिदमत भी कर रहे हैं। और अमूमन उन सवारों को घोड़े जो दिए जाते हैं, जो ख़राब घोड़े होते हैं वही दिए जाते हैं उनको बेचारों को। वो अपनी जान पर खेल के आपके शौक़ पूरा करते हैं। अब जिस किसी के पास 4 घोड़े हैं तो वो चारों के चार वो ख़ुद मालिक तो नहीं दौड़ा सकता, 3 तो सवार साथ उसको मिलाना ही पड़ता है। ये उन बेचारों की कोई इज़्ज़त करें सवारों की। सवार बेचारे बहुत इज़्ज़तमंद लोग हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोड़ा है, हर लिहाज से पूरा है। छाती आप इसकी देखें, पुट्ठे इसके देखें आप, घोड़ा ज़ोरावर है बहुत ज़्यादा। क्या एज क्या है इसकी? ये एज होगी, ये भी 2008 में पैदा हुआ था, अगर 15 साल का हो गया। इसको कौन दौड़ा रहा है मैदानों में, कौन दौड़ा रहा है? हम इसके पे ज़्यादा इस पे टोरा कर रहे हैं।
लेकिन अगर दौड़ाने की ज़रूरत पड़े तो कोई दौड़ा दे, सवार दौड़ा दे, मैं खुद दौड़ा दूँ, कोई दौड़ा सकते हैं। कितने घोड़ियाँ घोड़े अभी इस वक्त मौजूद हैं आपके पास? मेरे पास 30 से 35 तो हैं जानवर। अच्छा, ब्रीडिंग कितने घोड़ों से करवा रहे हैं? ब्रीडिंग ये अभी इस वक्त 4-5 घोड़े में, अब मैं बछेरों से कराने लगा हूँ। वो जो एक बड़ा बछेरा है जो इस वक्त 4 साल का है, उसको मैंने अभी मिलाया है। वो 5वीं जनरेशन तभी बन सकती है। वो जो घोड़ी है वो जो जो मिलाई है बछेरी, वो इस घोड़े की बच्ची है, सावे की, और वो बड़े कुल्ले का बच्चा है। तो माँ और बाप दोनों की तरफ से जो बच्चा आएगा इंशाल्लाह वो 5th जनरेशन होगी। माँ की भी 5th जनरेशन और बाप की भी 5th जनरेशन होगी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, माशाल्लाह एक से एक बढ़ के जानवर जो है यहाँ पे आपके पास हम देख रहे हैं, और ये सब के सब आपकी होम ब्रीड है, घर में ब्रीडिंग करवाई है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से शुरू होता है ये काम सारा? ये काम शुरू ऐसा हुआ जी कि जब मेरी डिमांड बहुत अच्छे घोड़ों की बहुत ज़्यादा होगी, मैंने चुन चुन के घोड़े लिए। उनमें से भी फिर मैंने चुन के निकाले जो जिनकी मैं ब्रीड लूँ, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई फाउल नहीं किया था। अच्छा। और कोई उनको ऐसी मारूसी कोई मर्ज़ नहीं था। अच्छा, ये मिर्ज़ा साहब कितने घोड़े थे, वक्त क्या था, थोड़ा टाइम स्पैन? देखिए मैंने ये जो प्रॉपर्टी है ये मैंने ख़रीदी थी 98 में। अच्छा, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरी किस्मत मेरी अच्छी थी कि ये एक फैक्ट्री का प्लॉट था, इसमें ये शेड बना हुआ मिला। सही। तो मेरा अस्तबल ऑटोमेटिकली बन गया। तो बस मैं 98 के 2000 में यहाँ शिफ्ट हुआ। फिर मैंने बछेरे लेने शुरू किए क्योंकि मेरे पास जगह खुली हो गई। ठीक है। तो मैं बछेरे लेता आया, बीच में कोई निकालता है, इस तरह करके मैंने राउंड अबाउट 80, 90, 100 तकरीबन मैंने बछेरा लिया होगा। अच्छा, ये 98 की बात है? ये 98 नहीं 2000 नहीं, ये हाँ एग्जैक्टली ये 2000 के बाद की बात है। ठीक है। मैंने लेने तो शुरू कर दिए थे 99 में। लिया तो मैंने उससे पहले भी था, वो एक मेरे पास था, मिट्ठू नाम था उस घोड़े का, वो तो बहुत पहले लिया था। उससे पहले मैं 77, 78 से रख रहा हूँ घोड़े। सही। अच्छा, ये जब आपने फिर ये कैसे ख्याल किस तरह आता है कि एक अपनी ब्रीड बनाई जाए, ये आइडिया किस तरह से, कहाँ से? ये मैंने एक दफ़ा मेरे पास मेरी बेटी ने मेरी सालगिरह पे मुझे तोहफ़ा दिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हॉर्स लवर्स। अच्छा। मैं उसमें पाकिस्तानी घोड़ा ढूंढता रहा, कोई देसी घोड़ा को मिल जाए। तो एक ऐसा मरियल सा घोड़ा दिखाया था। वो बेचारा कोई वेटनरी का कोई डॉक्टर तो नहीं था, वो था कोई मुलाजिम था। उसको भी दिखाया। मैं कि यार कोई तरीका है, मारवाड़ी वगैरह घोड़े और बाहर के घोड़े बहुत ज़्यादा उनको बड़ा हाइप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। मैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह, मैं तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरा यहाँ के लोगों से, यहाँ की हर चीज़ से प्यार। तो मैंने कहा कि मैंने जो चीज़ हमारी अपनी है, मुझे हालांकि मलिक अता साहब ने कहा था जो उनसे घोड़ा तूने मिलाना मैं तुझे मिला देता हूँ। उनके पास एंडलूसियन भी थे, फ्रीजन भी थे। मैं कहा नहीं मुझे कोई नहीं मिलाना। मैंने अपने घोड़े सिर्फ एक्सक्लूसिवली जिन घोड़ों पे मैंने खुद परफॉर्म किए, ठीक है, ये सारे इनके बापों के ऊपर, दादों के ऊपर मैंने खुद परफॉर्म किए। बिल्कुल सही। और मैं परफॉर्मर घोड़ा नहीं होगा तो मैं नहीं रखूँगा। सही। ये तब शुरू होता है सिलसिला, आप ढेर सारे घोड़े इकट्ठे ले लेते हैं और फिर उनमें से आप नहीं, मैं एक दो करके लिए, इकट्ठे नहीं लिए मैंने। एक दो मैंने चुन के लिए वो भी। अच्छा, वो घोड़े भी आपने चुन के लिए उनके बाप दादों का पता करके लिए। क्या पेडिग्री देखते थे? पेडिग्री, हाँ उनके सारी जो यहाँ की देसी पेडिग्री, जिस तरह लोगों के पास अपनी ज़बानी हो जाए वो पेडिग्री वैसे इनके पास लिखी हुई तो किसी के पास भी नहीं होती। ठीक है। लेकिन घोड़े की शक्ल शबात देख के तो उसे पता लगता था कि किन घोड़ों में से होगा, क्या होगा ये घोड़ा। तो वो इस तरह करके मैंने घोड़े चुन के लिए ऐसी आके मैंने टोटल पूरा नहीं किया। ठीक है। मैं टोटल पूरा करने का को मैं, क्योंकि मुझे उस्ताद ने एक बात समझाई थी, टटुआ खा गया बटुआ, फिर भी रात टटुआ का टटुआ। तो मैं टट्टू करने लगा। अब ये ना घोड़े ने तो मन अगर राशन खाना है तो टट्टू ने भी वही कुछ खाना है। सही। अच्छे घोड़े ने भी वही खाना है। अच्छा मेरे साहब, घोड़ों का तारुफ करवाते जाएं। ये मेरे कुल्ले का बच्चा है जी। अच्छा। ये दोनों भाई हैं। अच्छा। और माँ से दोनों मामू भांजा है। वो ये 5 कल्याण मामू है। अच्छा। ये भांजा है जी। अच्छा, ये फ़ख्र मिर्ज़ा का जो है ना जी, ये नवासा है जी, जो मेरा कुमैद फ़ख्र मिर्ज़ा था बे कलर का। ठीक है। उसका ये नवासा है। इसकी वो उसकी
उसका उसका इसके फ़ख्र मिर्ज़ा के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है, तो उसका ताल्लुक़ कुल्ले के साथ है। और उसकी माँ जो सी है वो मुझे मलिक अता मरहूम ने मुझे तोहफ़े में दिया, अल्लाह उनको गनी की रहमत करे, उन्होंने मुझे तोहफ़े में दिया था। क्या ये 1 साल और एक आध महीने का होगा, वो दो एक महीने से बड़ा है वो। अच्छा 2-1 में। अच्छा मेरे साहब घोड़ियाँ आपने बताया 30-35 के अराउंड है। कितने घोड़ों से ब्रीडिंग कितने घोड़ों से करवा रहे हैं इस वक्त? इस वक्त बस ये जो खड़े हैं सामने, इनमें से एक इस घोड़े के बच्चे हैं, ये जो सामने खड़ा है जी। अच्छा ये भी इसी फैमिली से है, कुल्लों की फैमिली में से। वो ये जो ग्रे वाइटिश ग्रे है, ये भी उन्हीं इसी फैमिली में से। ठीक है। और फिर वो जो परे जो खड़ा है जिस पे मैं बैठा था, जी जी उससे भी ब्रीडिंग करा रहे। ठीक है। उसके बच्चे बहुत हैं, ये 2 बच्चे उसके। अच्छा 2 बच्चे उसके हैं। एक ये जो खड़ा है। नहीं, ये तो कुल्ले का बच्चा है जी, कुल्ले का भाई है, मेरे बड़े कुल्ले का। अच्छा ये भाई है। ठीक है। इनके नाम किस तरह से रखते हैं? इसका नाम नीलम रखा हुआ है जी। अच्छा वो बच्चे रखते जी मुझे, मैंने तो एक घोड़े का नाम रखा है जी टच ऑफ क्लास, टच ऑफ क्लास, जिस पे जो कुमैद का जो अरबी शक्ल का है जी। अच्छा अच्छा उसकी शबाहत अरबी है। क्या वो उसमें कोई है कोई अरबी का वैसे भी पेडिग्री वाइज भी उसका कोई है अरेबिक उसमें? देखें, गुजारिश है कि यहाँ पर सारे इन्वेडर्स आए हैं, अरब भी आए हैं, पोर्चुगीज़ भी आए हैं, स्पेनियर्स भी आए हैं, ब्रिटिशर्स भी आए, फ्रेंच भी आए हैं, आपके मंगोल्स आए हैं, ईरानियंस आए हैं। वो हर कोई घोड़े के पर ही आया है। ठीक है। उन्हीं घोड़ों की जो ब्रीड है ना जी, ये टॉप के घोड़े जो थे वो लाते थे। ज़ाहिर है उन्होंने जंग भी लड़नी थी, उन्होंने सफ़र भी करना था, तो वही घोड़े, उन्हीं घोड़ों की ब्रीड जो थी ना, ये आगे कॉस्मोपॉलिटन घोड़ा बन गया ये। ठीक है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इससे अच्छा घोड़ा है ही कोई नहीं मेरे 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 कागज़ों में। उसकी वजह आप पूछें, डांस ये करता है, टोरा ड्रेसाज ये करता है, टोरा ये करता है, नेज़ाबाजी ये दौड़ता है, पोलो ये खेलता है। अब यहाँ पर पोलो जिनसी है वो ज़्यादातर एक फ़ैशन में आ गया जी कि अर्जेंटीनियन घोड़े के बारे में। अभी आपके जो मिक्स घोड़े यहाँ से जो ज़्यादातर बकर से मिलते हैं, लोग ले जाते हैं और पोलो खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, उस जगह पर ये देसी घोड़ा जिसको आप बोलते हैं, ये घोड़ा खेल रहा है। और आप हैरान होंगे कि वो घोड़ा वहाँ पे जो पोलो खेल रहा है, वो शंदूर पोलो आपने अगर देखा है तो ठीक, नहीं देखा तो आपने सुना तो डेफिनेटली हो। शंदूर 12,000 प्लस बुलंदी है जी। हाँ जी। उस जगह पे वो घोड़ा खेल रहा है जी। मैंने एक सवाल स्कर्दों का, बिकॉज मैं बिलोंग करता हूँ स्कर्दों से, आगे मेरा गांव में शिगर। अच्छा। तो मैंने उस बंदे से बात की, मैंने कहा यार मैंने ये बात की है शंदूर में पोलो कर। कहता है नहीं, आपने बात जो की है शंदूर, वो अपनी जगह पर। कहते हैं मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद देवसाई प्लेन्स पे खेल के आया। अच्छा। 15,000 फुट से प्लस है। 15,000। तो मतलब है कि ये घोड़े की इस घोड़े की खासियत है। क्वालिटी है। अब अगर इसकी आप कदर नहीं करते तो आप मर्जी आ ले हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया में आपने जिसके साथ भी जो भी, हाँ यहाँ पर अलबत्ता ये है कि हम लोग सख्ती करके सिखाते हैं, सख्ती करके नहीं, ये प्यार का जानवर है। प्यार के जानवर, बिल्कुल सही। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमारे यहाँ देसी ब्रीड का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया जाता है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है देसी, हमारी ब्रीड है। ये देसी ब्रीड क्या है, ये इस हवाले से थोड़ा सा देखें। देसी ब्रीड मैं तो समझता हूँ जी, देसी ब्रीड है ही कोई नहीं है। अच्छा। आप मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हॉर्स स्कैनर एक ऐप है इसमें गूगल में। अच्छा। आप वो अपने उसमें डालें और किसी का कोई घोड़ा भी हो, किसी जगह का भी हो, थोड़ा सा इधर हो जाए, तो वो घोड़ा जो है आप उसकी तस्वीर डालें, उसका स्कैन करें, आपको बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन से ब्लड है। अच्छा। हाँ जी, कितने परसेंट कौन सा घोड़ा है, वो ऐप बता देगी। वो ऐप बता देगी। हॉर्स स्कैनर नाम है। हॉर्स स्कैनर। ये घोड़ा, इसके बारे में ये घोड़ा मेरे उस सावे का बच्चा है जी, जिस पे मैं अभी चढ़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, ये उसका बच्चा है जी। इसके अब आप हाइट देखिए, ये 2 साल का अभी हुआ है जी। माशाल्लाह। तो पूरा फुल ग्रोन घोड़ा है जी। ज़बरदस्त। ये 7-8 साल का घोड़ा है। वो इसके बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। नाम शाम भी रखा है इसका कोई? इसका नाम है जी साकी नांगा। अच्छा, साकी नांगा इसका नाम। मेरा एक नुकरा घोड़ा था टोरे वाला, उसका नाम था साकी नांगा। अच्छा। उससे लेके तो इसको दे दिया। ये भी इसका भाई है जी। अच्छा, ये भी इसका। हाँ जी। ये ये भी तकरीबन 2 साल का हो गया जी। 2 साल का ये हो गया। ये इससे कुछ 2-3 महीने छोटा है ये। अच्छा। ये
2 साल का नहीं हुआ तो हो जाएगा अभी। माएँ भी इनकी दोनों? नहीं अलग अलग है जी माएँ। अच्छा, मतलब माएँ अलग अलग हैं, लेकिन इधर ही आपके इधर, पास हाँ मेरे पास ही, आपके पास ही मौजूद। इसकी माँ जो सी है ना वो मैंने ख़रीदी थी। अच्छा। लेकिन इसकी माँ जो सी ना मेरे पास आके एक घोड़ी मैंने ख़रीदी थी, वो सू गई जो इसकी माँ है। ठीक है। तो वो यहाँ आके सुई है, तो मेरे पास पहली बच्ची वो बनी थी बछेरियों में, इसकी माँ। सही है। और अब अजीब इत्तेफाक है कि वो जो दूसरा घोड़ा है जो कुमैत, उस घोड़े में जी ये घोड़ी सुई है जी 28 जुलाई 2012 को इसकी माँ। वो घोड़ा पैदा हुआ है जी 28 जुलाई 2013 में। अच्छा, एक ही डेट है, एक साल एग्जैक्टली एक साल का डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, क्या वजह क्या है कि वैसे तो आपने बात बड़ी अच्छे तरीके से सम अप कर दी कि देसी ब्रीड है ही कोई नहीं, मतलब ये एक मजमूआ है, कॉस्मोपॉलिटन। अच्छा, कभी हम इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर ऐसा हो पाएगा कि जिस तरह से इंडियंस ने अपनी एक ब्रीड रजिस्टर्ड करवा ली, हम कोई इस तरफ जा रहे हैं, कोई जाना चाहिए? जब ये घोड़े उनके इंडियंस के जो मारवाड़ी है उनसे कोई किसी सूरत भी कम नहीं है हाइट में का, ये उनसे ज़्यादा बेहतर है वर्किंग लाइन के घोड़े। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही। आप नेज़ाबाजी करा लें, टोरा करा, वो तो सिर्फ एक शो हॉर्स है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जो मारवाड़ी घोड़ा है ना, उसकी जो सबसे ख़ास बात है उसकी जो जीन्स, सिर की और कान की जो जीन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। पीछे से मारवाड़ी नहीं है, वो आगे कान से और सिर से मारवाड़ी है। वो पीछे से बाहर के घोड़े जी, थॉरोब्रेड घोड़े में कह लें या हैवी ब्रीड के घोड़े कह लें, वो घोड़े हैं वो। ठीक है। वो मारवाड़ी घोड़े की ताकत आप कहते हैं कि उसके ये पिछले हिस्से में है सारी, जो जिस पे उसने काम करना है। नहीं, वो मैं ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस घोड़े की पूरी ब्रीड की। ठीक है। कि वो मारवाड़ी को जो मारवाड़ी वो प्रोट्रे कर रहे हैं वो मारवाड़ी है नहीं है, वो सिर्फ सिर की वजह से और कान की वजह से मारवाड़ी लगता है ना। ठीक है। वो उसका जीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हर घोड़े में तकरीबन वो, मैंने उनकी जितने भी घोड़े, एक घोड़ी मैंने उनके पास देखी थी, एक जो हमारी देसी घोड़ियों की तरह लगती थी, बहुत ही क्लासिकल घोड़ी थी वो भी। लेकिन मुझे उनका कोई घोड़ा ख़ास, अगर मुझे कोई बोले कि जी मारवाड़ी मिक्स करना, मैं तो कभी भी ना करूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि एक वजह क्या है, क्यों हम उस तरफ अभी तक जा नहीं पा रहे कि हम कोई रजिस्टर्ड किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ, बस कोई ध्यान को तवज्जो नहीं जी लोगों की। हालांकि अभी बहुत सारे अच्छे तकड़े लोग हैं, मसलन शानी खान है, बड़ा तकड़ा आदमी है जी, उसने बहुत अच्छी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, बाहर से बड़े एक्सपेंसिव घोड़े लाए, उसने आके यहाँ पे नया आइडिया दिया स्टेबल्स का, उसने बड़ा काम किया। वो हुसैन अब्बास है, उसने स्टेबल्स का नया आइडिया दिया, उसने उसका ग्राउंड का बड़ा आइडिया दिया, बहुत अच्छा दिया उसने। तो वैसे अब ऐसे रहे कि नेज़ाबाजियाँ करनी ऐसी ही पड़ेगी जिस तरह की अभी, क्योंकि इतने ज़्यादा घोड़े हो गए, इतने ज़्यादा शौकीन हो गए कि 2-2 हज़ार घोड़े इकट्ठा होने को मायने नहीं रखता आजकल। हाँ जी, वो बड़ी बात नहीं है। तो अपने अभी चंद दोस्तों की नेज़ाबाजी उनसे बना के या क्रॉस कंट्री कोई गेम जो उनसे को थोड़ी सी शायद हो सकता है। अच्छा, शौकीनों को चेंज करना। नेज़ाबाजी पे भी हम बात करते हैं अभी। ये पहले तो घोड़े का तारुफ ज़रा करवाइएगा। ये घोड़ा और वो जो पहला घोड़ा है ना, ये दोनों भाई हैं। अच्छा। माँ बाप दोनों से। वो जो घोड़ी इधर बहुत प्यार नहीं करी थी, ये उसके बच्चे हैं दोनों। अच्छा। अब ये घोड़ा 2 साल और 2 या 3 महीने का, ये 20 जनवरी का पैदाइश है ये। ठीक है। और इसका नाम रखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं रखा, अभी तक तो इसको लादी नहीं निकाला हमने। अच्छा। ये अभी तो मतलब ये दुआक लगता है 2.5 साल की एज में ना, तो हम 2.5 और 3 के दरमियान में हम लादी निकालेंगे। हाँ, उससे पहले नहीं निकालते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोग तो कहते हैं कि जी सरल तो करो खरल, तो मैं कहता हूँ यार, क्योंकि उठा के वो फिर रहे, अगर आप उठा के फिरो तो आपको पता लगे कि खरल क्या होता है। उसकी कच्चे हड्डियाँ हैं, कच्चे जोड़ हैं, तो उसको खामखा घोड़े को बर्बाद तो नहीं करना। ये दोनों एक ही बाप के बच्चे, इसके बच्चे दोनों। अच्छा। और उसकी माँ नरगाना अलग बड़ा मशहूर घोड़ा है ब्रीडिंग के हवाले से। हमारा एक दोस्त है जुल्ले नरगाने वाला, लेकिन वो बेसिकली घोड़ा एक फ़खर जहान साहब थे, गद्दी नशीन थे, उनके पास आया तो बच्चा कहीं फंस गया था तारों में, तो उसके पिछली टांगों में जिनसे चोट लगी थी, तो उसने जुल्ले को दे दिया कि तू ये ब्रीडिंग करा दे। तो जुल्ले नरगाना मशहूर हो गया, लेकिन मुझे जुल्ले नरगाने वाला घोड़ा और उसके जो देसांदा राजा है, मुझे इनके नर कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन इनकी मादियाँ बहुत क्लासिकल हैं। ज़बरदस्त। ठीक है। ये अभी आपके पास है भी मेरे ख्याल में इन दोनों? हाँ, दोनों के एक बच्चियाँ हैं मेरे पास। एक उसकी माँ जो सी वो ग्रे की माँ, वो जुल्ले नरगाने वाले की बच्ची है, और
ये उसका बच्चा इधर खड़ा नहीं है, वो मैंने दे दिया था बास अच्छा हैदर मिर्ज़ा से। साहब ये बताइएगा कि मोस्टली लोग ये करते हैं कि जब एक घोड़ा काम से निकल मतलब वो जाता है कोई नुक्स उसमें निकल आता है, नेज़ाबाजी से वो हट जाता है, कुछ कुछ फॉल्ट आ जाता है उसके अंदर, उसके बाद उसे ब्रीडिंग पे लगाया जाता है। ये कल्चर कैसा है? ये देखिए वो उनकी मजबूरी है जी, वो फिर उसको खड़ा करके खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। हालांकि अगर देखा यह जाए कि उसने आपकी खिदमत कितनी की है, सही तो उसका हक बनता है खाना खाना। 5-10 साल उसने किया तो 4-5 साल करने में कोई फ़र्क मैं तो नहीं समझता कोई फ़र्क है जी। ठीक बट मैं तो हॉर्स लवर नहीं हूँ, मैं तो दीवानावार आशिक हूँ जी घोड़ों का जी। ज़बरदस्त। मुझे शौक़ की बात नहीं है, तो ये इश्क की बात है जी। बेशक ये होता ही ऐसे ही मतलब साहब ये शबी है जी, शबी है जी। ये मेरा कमांडो घोड़ा था जी, उसका बच्चा है जी। अच्छा तो क्या इसका नाम भी रखा है कुछ? इसका मैंने तो नहीं रखा जी, पर जो शबी मुख्तसर शबी के लिए, शबी के लिए बिल्कुल पक्का ठीक है। अब अच्छा तो बहुत अभी बड़े बड़े लोग इसके ख़रीदार बड़े हैं जी, बड़े गाहक इसके पीछे लगते हैं जी। लोग बड़े हैरान भी होते हैं कि इस तरह का घोड़ा को शबी के लिए देते हैं। मैं कहा कमाल है, हम इससे अच्छा ढूंढ रहे, तू कहता शबी के लिए। ये वैसे ये भी एक थोड़ा हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन चले हम कर ही लेते हैं इस पे बात। अब भाई है तो ये भी मोस्टली यही होता है कि ऐसे थके हुए घोड़े देते हैं, थके हुए लोग देते हैं कि जिस घोड़े से तंग आए होते हैं ना, तो कहते हैं चलो अपनी जान छुड़ाओ, दे फलाने को शबी के लिए। वो बात नहीं है जी। वो तो फिर एक चीज़ जिन पाकों के नाम पे आप दे रहे हो, जो वजह खल के कायनात है, तो एक चीज़ वो तो दो ना जो 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 आपकी अपनी आँख को तो अच्छा लगे। खुद को तो बिल्कुल ऐसा। हाँ, किसी को आप वो नहीं दे, किसी इंसान के लिए वो नहीं कर रहे, ये किसी और मकसद के लिए जा रही है, तो उसका तो उसका जो है ना, आपको करना तो ऐसा चाहिए कि अगला देखने वाले को भी मज़ा आ जाए। ये भी घोड़ा जब चलता हुआ जा रहा होता है तो लोग इसको खड़े होकर देखते हैं, और ये जब शबी बनता है तो ये इतने बुर्दबारी से बनता है कि इसको ये फील ही नहीं होता कि ये अस्तबल की जा रहा है या मजमे में जा रहा है। मजमा चीरता हुआ जा रहा होता है, बिल्कुल सिर उठा के, कोई किसी को डर खौफ नहीं होता है कि को मातम कर रहा है तो उसको कोई डर लगे नहीं। जुल्ला नरगाना और मलकता मोहम्मद, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने मिर्ज़ा क़ल्ब अब्बास के आंगन में इस शौक की दाग बेल डाली। और ये फलदार मादा जानवर आज भी मिर्ज़ा साहब के अस्तबल में अपनी मुकम्मल ज़रख़ेज़ी के साथ मौजूद हैं। ये मादाएं अपने बच्चियों के साथ ऐसे घुल मिल चुकी हैं जैसे सब जवान और एक ही माँ की औलाद हों। शायद ही कोई नया शौकीन इनकी उम्रों का फ़र्क बता सके, जबकि मिर्ज़ा साहब अस्तबल पहुंचने से पहले ही हमें बता चुके थे कि दूसरी या तीसरी नहीं, ये अब 5 नस्लें एक साथ हैं, जो यकीनन हमारे लिए इंतहाई हैरान कुन था। फ़र्ते हैरत में मुब्तला हम इन खूबसूरत मादाओं को अटकेलियाँ करते देख रहे हैं, गोया ये किसी बड़े डायरेक्टर की बनाई अंग्रेज़ी फ़िल्म का कोई मंजर हो। साहब नेज़ाबाजी की बात हो रही थी। हमारा खेल भी देसी है, इसमें घोड़े भी हमारे देसी जो है वो जानवर भी देसी देखे जाते हैं। अभी रिसेंटली देखा है कि अरेबिक और दूसरी थारो जो ब्रीड्स हैं उनका इंक्लूजन इसमें देखा गया है। वो कोई फ्लेवर के तौर पे कोई थोड़ा बहुत जो है वो हो रहा है। ये क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसका? देखिए, जिद्दत तो हर चीज़ में होनी चाहिए, नयापन भी आना चाहिए, लेकिन नएपन का मतलब ये नहीं कि अभी हमारे मैदान जिनसे वो थॉरोब्रेड घोड़ों के लिए तो मैदान नहीं है, क्योंकि थॉरोब्रेड की स्पीड ज़्यादा है। बेसिकली नेज़ाबाजी जिनसी है ना, ये शोबाजी है। इसमें आप देखें किसी गेम में आपको, किसी और गेम में कहीं पर भी आपको घोड़ों के जो सामान है जो घोड़ों के ऊपर डाला हुआ होता है वो इस तरह ज़रक बरक नहीं नज़र आता, उसी शो की खातिर नजर आते हैं। लोगों ने परांदे भी डाले होते हैं, बड़े बटन वाले लवंद और हर चीज़ डाली होती है। इसका ड्रेस भी एक ख़ास किस्म का ड्रेस है। तो जो थॉरब्रेड घोड़ा है, अगर जो दौड़ा सकते हैं तो ज़रूर दौड़ाएं जी।
अरबी मैंने तो देखा नहीं कोई अरब को नेज़ाबाजी करते हुए। एक अरब को देखा था, वो भी इस्लामाबाद में। लेकिन मेरा ख्याल है अरब अगर देसी के साथ मिक्स हो जाए तो एक बहुत अच्छा घोड़ा बन सकता है नेज़ाबाजी का। लेकिन प्योर अरब मुझे नहीं लगता कि वो नेज़ाबाजी में इतना। ठीक है, अच्छा नेज़ाबाजी की तरफ ही थोड़ी इसी पे गुफ्तगू करते हैं। नेज़ाबाजी की जो हालिया शक्ल है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जैसा कि पुराने बुज़ुर्ग हैं, उनसे जो पुराने लोग वक्तों में जो नेज़ाबाजी करते हैं, आपने भी वो नेज़ाबाजी की भी है, देखी भी है। वो जो हालिया जो शक्ल है, इसको आप कैसा देखते हैं कि सिर्फ किले की नेज़ाबाजी हो? देखिए, पहले ये नेज़ाबाजी ख़ासी महदूद हुआ करती थी। ये बड़े ज़मींदारों के, जिस तरह क्रिकेट है वेले लोगों का गेम है, 5-5 दिन की। अब तो क्रिकेट में कितनी जदत आ गई कि वनडे शुरू हो गया, फिर T20 हो गया, T10 हो रही है लीग उसकी। तो वो वक़्त के हिसाब से इसको तब्दील होता है। अभी इसी तरीके से नेज़ाबाजियाँ भी पहले 5-5 दिन की होती थी। तो और ख़ास तौर पे उस वक्त हुआ करती थी जब फसल सारे पकने के से पहले होती थी या फसल उठाने के बाद होती थी। तो इनके पास वाफर टाइम होता था, तो टाइम को करने के लिए तो हर एक अपना अपना कैंप लगता था। हर कोई एक शुगल मेला था, सही उसी जगह पे खाने पक रहे हैं, उसी जगह पे सारे सिलसिले हो रहे हैं। अब इतना ज़्यादा शौक़ आम आदमी के हाथ में चला गया। पहले ख़वास की गेम थी, अब ये आम गेम बन गई है। तो इतने ज़्यादा घोड़ा हो गया कि एक नेज़ाबाजी 1000 1500 घोड़ा होना तो मामूली सी बात बन गई है। वनडे की नेज़ाबाजी लोग कराते हैं, और वनडे की नेज़ाबाजी में भी 4-4 5-5 600 घोड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं ला के तो वो करने की ज़रूरत तो है। अब हुसैन अब्बास इस चीज़ में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। कमर ज़मान ख़ान ने कोशिश की थल वो कराने की, चैम्पियनशिप कराई एक दफ़ा, उसके बाद दोबारा नहीं हुई। तो नई चीज़ को अपनाते हुए भी थोड़ा सा टाइम तो लगता है, टाइम लगेगा। ये अच्छी एफर्ट्स हैं तो एफ़र्ट तो सब करें, तो जो कर रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि एंड्योरेंस की रेसें भी अब यहाँ होनी चाहिए। एक दफ़ा ये कराई गई उधर पिंडी गेब से कोट फ़तेह ख़ान तक। एक दफ़ा यहाँ कहीं पंजाब में किसी जगह पे हुई, शेखुपुरा साइड पे। तो नई कोई ना कोई चीज़ आनी तो चाहिए। अब इतने ज़्यादा घोड़े हो जाते हैं कि ख़त्म नहीं होती नेज़ाबाजी। तो उसके लिए इन लोगों ने ये कर दिया कि फट्टा ख़त्म करके तो आड़ी डायरेक्ट लगा लेते हैं। आड़ी के फ़ौरन बाद पड़ताड़ी लग जाती है ताकि गेम ख़त्म हो। लेकिन फिर बेचारा जो इतनी मेहनत का, आज का एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गई है नेज़ाबाजी। एक्सपेंसिव आप देखें ना, किराए कितने ज़्यादा हैं। तो वो एक नेज़ाबाजी एक आम आदमी के लिए कम से कम लाख रुपए की नेज़ाबाजी बन जाती है। गाड़ी का किराया, फिर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपने सवारों को भी आपने पे ऑफ करना है, घोड़ों का भी आपने ख़र्चा करना है। तो 2 दिन की नेज़ाबाजी हो और उसमें आपका इस तरह लग जाए तो ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आखिर में मिर्ज़ा साहब, कोई पैगाम हमारे देखने वालों के लिए, कोई नए जो इस खेल की तरफ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे शौक़ की तरफ जो लोग नए आ रहे हैं, इनके लिए कुछ आप कहना चाहें? देखने वालों के लिए तो सबसे ज़रूरी पैगाम तो ये है कि मेहरबानी करें, अपने आप को देखें सबसे पहले, बाद में नेज़ाबाजी देखें। वो नेज़ाबाजी देखने की खातिर इतना आगे चले जाते हैं कि सवार के लिए भी ख़तरनाक हो जाता है, घोड़े के लिए भी ख़तरनाक हो जाता है, और वो देखने वाले के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो इसका जो है ना कुछ तदारुक होना चाहिए, जो भी इसको नेज़ाबाजी करा। आप कह रहे हैं कि उसका फुकदान नज़र आता है नेज़ाबाजी इवेंट्स में हमारे। जी हाँ, ठीक है। ये ऑडियंस का, ऑडियंस ने अपने उनके प्रॉपर या तो बैठने की जगह नहीं है, या ये कि स्टेडियम अगर बना हुआ है तो एक साइड पर बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे खुशाब में है स्टेडियम, इस तरह सरगोदा में है, तो एक साइड के ऊपर बना हुआ है। दूसरी साइड पे ऐसी कुर्सी लगी, तो जब को पीछे बैठे तो उनको नज़र नहीं आता, वो उठ के आगे होते हैं। इस तरह आगे जाते जाते तो वो मैदान में घुस जाते। फिर ग्राउंड क्रॉसिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम है।
तो नए जो शौकीन हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप, जो नए शौक़ करने वाले हैं? घोड़ा जिसे एक उनसियत हुई है, किसी भी वजह से हुई है उसे इस जानवर से, तो वो अगर अपना शौक़ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए पैगाम तो ये है जी कि उनको शुरू में तो कोई घोड़े ऐसे लेने चाहिए जो बहुत डोसाइल घोड़े हों, नरम मिजाज के घोड़े हों। वो जब तक उसमें सही अबूर नहीं हासिल करते उस वक्त तक कोई सख्त मिजाज का घोड़ा लेना नहीं चाहिए, और किसी प्रॉपर उस्ताद से सीखना भी चाहिए। उनको प्रॉपर उस्ताद सिखाए, उनको बताए कि ये मैदान क्या है, मैदान में आपने मैदान को डिवाइड किस तरह करना है दौड़ने से पहले। अब इसमें HSN में जो उनको सिखाया जाता है तो वो कहते हैं कि ये तीन मैदान को 3 हिस्से में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा जैसे एक लाइन वो है जिसमें आपने घोड़ा उठाया, दूसरी लाइन तक आपने उसको घोड़े को सीधा करके, और दूसरी लाइन से तीसरी लाइन नेज़े वाली कोई किले वाली लाइन है उधर तक आपने, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाई दूसरी लाइन से आगे, और नेज़ा निकाल के तो तीसरी लाइन पे आपने किले पे मारा। तो उसको आप जहन में तकसीम करें और कोशिश ऐसा करें कि बजाय घोड़े को उधर से स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर उसको थकाने के, तो उसको खड़ा करके आराम से प्यार मोहब्बत से उसको करें। घर में प्रैक्टिस करें, मैदान में आके प्रैक्टिस ना करें। घोड़े बनते मैदान में ही आके हैं, एक दूसरे के देख के कंपटीशन में बनते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप घर में प्रैक्टिस ठीक करें। कम अज़ कम भी आप मैदान में जाने से पहले मतलब जो नए घोड़े कम से कम 30-40 पट्टियाँ घर में दौड़ाओ, पक्का करके लाएं, पक्का करके लाएं। बिल्कुल अपने आप को पक्का नहीं, घोड़े को पक्का करें, घोड़े के साथ अपने आप को बिल्कुल। घोड़े के साथ जब तक आपका जहन, आपका दिल नहीं मिलेगा तो आप नेज़ाबाजी प्रॉपर नहीं कर सकते, और नेज़ाबाजी तभी कर सकते हैं कि घोड़ा आपको कराएगा। बिल्कुल सही। अच्छा एक सवाल, अभी जो कि बात हो रही है तो बड़ी मुश्किल से वक्त जो है वो बनता है और किस्मत के साथ ये मौके बनते हैं। ये बताइएगा मिर्ज़ा साहब कि एक लफ्ज़ जो है ना वो बड़ा मायूब सा इस्तेमाल होता है इस खेल के अंदर, टैक्सी सवार या प्रोफेशनल सवारों के लिए ना, मुझे ख़ुद ये लफ्ज़ बोलते हुए ना बड़ा ऐब सा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। इससे मुताल्लिक कहिएगा कि ये लफ्ज़ कैसा है और इसका इस्तेमाल जो है वो कितना बुरी बात है। क्या कहेंगे आप इससे? मैं इसके लिए कहूँगा बहुत बुरी बात है जी। ये तज़हीक है इंसान की। एक इंसान जो इतनी मेहनत करके आपके घोड़े बनाता है, सारा सिलसिला करता है, उस गरीब ने आपका सांग तो नहीं पकड़ी कि आप किला मत मारो, सिर्फ इस बात की वजह से कि जी वो प्रोफेशनल सवार जिनसे है वो किले ज़्यादा उठाता है, तो आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी तो किले आप भी उठाओगे, आप भी उठा लेंगे। सही है। तो कोई किला अगर नहीं लगे तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। सही है। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी बंदे की तज़हीक नहीं करनी चाहिए, उसको आप प्रोफेशनल सवार कह दें कि प्रोफेशनल सवार, अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। अब वो बेचारे जिनसे ना ठीक ठाक ज़मींदार घरों से भी है कई, जी, और उनकी ज़मीनें अगर बिक गई हैं और अब वो बेचारे मजबूर हैं, तो उनके शौक़ भी है, तो जिसको पंजाबी में कहते हैं नाले हज नाले व्यापार, अगर वो करे साथ वो पैसे कमा रहे हैं, हाँ, और साथ वो अपना शौक़ भी पूरा कर रहे हैं। एक बात है कि उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आपे में रहें। ये नहीं है कि मसलन एक बंदा आपके साथ दौड़ रहा है, घर से आपके लिए आया है, और वो नाम ये जो पड़ा है टैक्सी, वो पड़ा भी इसीलिए कि थोड़ी देर बाद पता लगा जी कि किसी और ने उसको पैसे ज़्यादा ऑफर किए तो आपको छोड़ के साथ चले। उसी मेले में किसी दूसरे ने ऐसे वाक़यात भी हुए देखे मैंने देखे। तो ये बहुत बुरी बात है। हाँ, दौड़े एक बंदे के साथ पक्का होके दौड़े, तो वो उस घोड़े भी दौड़ना, दूसरे के पास भी घोड़े पे दौड़ना, वो भी पैसे दे रहे हैं, वो भी पैसे दे रहे हैं, चलो कहीं कम या ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये कम ज़्यादा में कोई फ़र्क नहीं इससे। लेकिन अगर कोई एक अच्छा सवार है तो उस अच्छे सवार को अच्छा, उसका निशाना अच्छा है, तो दूसरा अगर अपने टीम में लेके जाना चाहता है तो वो उसको पैसे देता है। उनको इनको भी, हमारे नेज़ाबाजों को भी नहीं चाहिए कि इस तरह करके एक दूसरे के सवार एक दूसरे के मुलाजिम पटें। ये भी एक रिवाज है। हमें सबको मिलकर इसके लिए करना चाहिए, सोचना है, सवारों को भी, मालकान को भी। मिर्ज़ा साहब बहुत मशकूर हैं आपके, बहुत आपने वक्त और मोहब्बत दोनों इनायत की। आपकी बहुत मेहरबानी कि आप लोगों को तकलीफ़ करके आए हो जी। ये हमेशा मकरूज़ रहेंगे हम जी इन मोहब्बतों के, और बातें ऐसी हैं कि बस होती जाएं, ख़त्म ना हो कभी, लेकिन मोहब्बतों का ये सिलसिला जो है ये लामतना ही रहेगा। ये आपके साथ इसी तरह से बेसिकली आपसे एक अर्ज़ करूँ ना, घोड़े वाले जो है ना, जी, ये
हैं बड़े खुले दिल के, बड़े दिल के लोग हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे ही है। मेरा एक और मुशाहिदा है जी, ये मैं शेयर करूँगा, जी जी। क्योंकि हमारे घरों में ये सारी शौक़ें हैं तो मुझे इसलिए घरों से ही पता है। मुर्गबाजी जो है, ये जो मुर्गे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी में सियासत है। अच्छा। बहुत ज़्यादा सियासत होती है मुर्गबाजी में। तो वो जब कभी किसी जगह पे कोई फ़ैसला करे होते तो मुर्गे लड़ाते हैं। अच्छा। बंदों में भी सही है। घोड़े वाले स्ट्रेट है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ सामने आपके किला है, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आप अकेले खड़े हैं और अकेले दौड़ते हुए आ रहे हैं। आप अच्छा दौड़े या आप ठीक नहीं दौड़े, लेकिन ये कि आपका जो है ना, सब ने प्रैक्टिकली देखा है किला लगा या नहीं लगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लोग हैं जी घोड़े वाले। जो कुत्ते लड़ाते हैं वो सारा वक्त जब भी देखो ना, किसी बात हर बात के पर वो भी लड़ भी पड़ते हैं। एक टेम्परामेंट बन जाता है, एक शौक़ बीच में आपके घुस जाता है। तो अल्लाह पाक सबके शौक़ सलामत रखे जी, लेकिन कोई ना कोई शौक़ होना ज़रूर चाहिए इंसान के ज़िंदगी गुजारने के लिए, बहुत ज़रूरी है जी। और खुदा ताला करे कि अच्छे शौक़ हो। मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ। मैं एक दफ़ा अपने कोई पिंडी में किसी मोची के पास बैठा हुआ अपने कोई सामान ठीक करा रहा था। तो एक पिंडी में मोती बाज़ार है, राजा बाज़ार के साथ, तो उधर का एक दुकानदार है, वो बूली कुत्ते लड़ाता था। अच्छा। तो वो बूट बनवाने के लिए आया कुत्ते का। तो मैंने पूछा, मैं कि यार ये आप क्या करते हो? कहते बूट है जी कुत्ते का। मैं क्यों कुत्ते का बूट? आप क्या कहते हैं? कुत्ता जब सड़क पे दौड़ाते हैं तो पैर छिले जाते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हमने बूट बनाया। मैं कि यार हमने तो कुत्ते तो हमने भी लड़ाए, लेकिन ये हमने तो एक पहली दफ़ा सुन रहे हैं। ये नया हाँ, काम कहते आपको, आप क्या जानो जी कुत्ते को? मैं कहा जी शुक्र है आप जानते हो, मैं नहीं जानता। कहते हैं आपका क्या शौक़ है? मैं कहा जी हमारा बड़ा अजीब ओपरा शौक़ है। हम 4-5 दोस्त मिल के नोटों की ढेरी लगाते हैं, उसको आग लगाते हैं, आग लगा के हाथ सेकते हैं और गप्पे मारते हैं। कहते ये क्या शौक़ है? मैं कहा इसका नाम नेज़रबाजी है। ज़बरदस्त। 5-5 दिन आप देखें ना, अपने काम से हट के आप जाके बैठे हो मैदान में, ऐसा ही है। मजाक तो नहीं है। बिल्कुल और जो नेज़रबाजी करा रहे हैं उनको भी सलाम है, और जो नेज़रबाजी कर रहे हैं उनको भी सलाम है। अल्लाह पाक उनके शौक़ दोनों के बरकरार रखे जी, और एक दूसरे के साथ रवादारी और बुर्दबारी का भी मुजाहरा करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मालिक आपको सलामत रखे जी, दुआएं हैं जी अल्लाह आपके पाक लिए। आपको कामयाब करे जी। सर थैंक यू। ओके जी, गुफ्तगू आपने सुनी है, और बिल्कुल ये उसी तरह से बातें हैं कि ना ख़त्म होने वाली, और एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। आज से यहाँ जौहराबाद से सबीउल हसन ख़ान, सगीर अब्बास रिंद, तौसीफ़ और बाकी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।